मैं शुरुआत हाजी मेहरदीन आपसे करता हूं और सवाल बहुत सीधा सा है कि कुछ भी बोल देंगे, सिविल वॉर तक की बात कही जा रही है। देखिए, जब 92 के दंगे हुए, पूरे देश में आग लगी, कितने लोग ना जाने कितने बेकसूर लोग जब मारे गए, तो इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया 90 के दशक में कि अब इसके बाद कोई चर्चा नहीं होगी और किसी तरीके की कोई हिंदू मुसलमान की कोई लड़ाई नहीं होगी, मंदिर मस्जिद की कोई लड़ाई नहीं होगी, आपस में जो भाईचारा है वो खराब नहीं होगा। मगर ये बात हो गई थी, सब शांति हो गई थी, किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई। मगर जब से 2014 के बाद से जब मोदी जी आए, उसके बाद से लगातार जितनी भी मस्जिदें हैं, जो ऐतिहासिक मस्जिदें हैं, उनके नीचे मंदिर तलाशने की जो अभियान है, जो आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल का, वो उसमें कामयाब होते जा रहे हैं। तो इसमें क्या, इससे क्या होगा? अभी तो क्या हुआ, संभल में एक सर्वे हुआ, 5 लोग, तो सिविल वॉर होगा आपके हिसाब से? देख, ये तो भाजपा का तो लगातार यही एजेंडा है कि अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना भाई, बिल्कुल मौलाना ने बात कही। देखिए, मौलाना क्या कहते हैं, मैं उनकी बात आप बताइए ना, आपकी राय बताइए। या तो कहिए सिविल वॉर नहीं होगा, या तो कहिए कि हो जाएगा। जब तक हमारे देश में संविधान है और देश में अदालतें हैं, हमारी देश में कानून है, जब तक सिविल वॉर तो किसी के घर से आदेश गया था संभल में सर्वे का? मगर जिस तरीके से मेरे घर के आदेश, राकेश भाई, जैसे निचली अदालतों का जो रवैया है, वो जिस तरीके से जाइए उचली अदालत में उल्लंघन कर लगातार सर्वे के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, लगातार लोगों के दावे हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है। तो ये हमारे देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? आज जीडीपी हमारे देश की बहुत निचली, महंगाई, बेरोजगारी जीडीपी पर आपसे लेक्चर नहीं चाहता। आप ये देखिए, जीडीपी पर लेक्चर नहीं चाहता। जीडीपी पर लेक्चर चाहिए होगा, मैं किसी इकोनॉमिस्ट को बुला लूंगा। नहीं, बिल्कुल, तो प्लीज जीडीपी पर लेक्चर नहीं चाहिए आपसे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि अगर एक पक्ष को लगता है कि भाई यहां पर उसकी आस्था है या कुछ भी बात है, वो कोर्ट के आदेश से सर्वे हुआ, तो सिविल वॉर हो जाएगा। देखिए, जो ऐसी बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उन्हें संविधान पे अपने यकीन रखना चाहिए, देश के कानून पे यकीन रखना चाहिए। जो भी हमारे देश का संविधान तो बोलिए नहीं होगा, नहीं होगा, मैं तो कह रहा हूं नहीं होगा। मगर मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने की जो तलाशने का काम हो रहा है, इससे हम क्या विकसित भारत बन पाएंगे? वक्फ मेहरदीन जो मंदिरों में कभी विकसित भारत बन पाएंगे? नहीं, वक्फ जो मंदिरों पर दावा कर रहा है, हिंदू और जो मुसलमान, वक्फ जो मंदिरों पर दावा कर रहा है, कौन से मंदिर पे दावा किया है बताइए? बीके दत्त कॉलोनी का सनातन धर्म मंदिर, दिल्ली के 6 मंदिर हैं, 123 जो स्पॉट्स हैं। अभी शाजिया के पास जाऊंगा, पूरा लिस्ट आपको दे देंगी। देखिए, सुनिए, उनको और बेहतर पता है दिल्ली के बारे में, तो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, मैं नाम गिनवा दूंगा। पालम मंगलापुरी का शमशान घाट पर शिव मंदिर, सुभाष नगर का मंदिर, मंगलापुरी के शिव शक्ति काली माता मंदिर, महाराष्ट्र में है कानिफनाथ मंदिर। जरा ये चला भी दीजिए, ये ग्राफिक्स चला दीजिए, एलईडी बनी हुई है, ग्राफिक्स चलाइए, हम मंदिर या ये बगल में चला कर रखिए। सुनिए, मेहरदीन के सामने रखिए, यहाँ बगल में स्क्रीन पर देखिए और बताइए। देखिए, हमारी यहाँ डालिए स्क्रीन पर, मेहरदीन को दिखाइए सामने से। हमारी पार्टी और हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते, ना मंदिर मस्जिद की बात करते, हम तो नहीं, पहले इस पर जवाब दीजिए। मैं शाजिया के पास जाऊंगा। तरीके से भाजपा मुसलमान की बात करती है, स्क्रीन पर डालिए, तो नहीं, पहले डालिए इस पर भाई, पीसीआर डालिए इस पर। रुकिए मेहरदीन, रुकिए ना। नहीं, मुझे इस पर जवाब चाहिए। जरा लाइए इस कैमरे को। नहीं, मेहरदीन आप देखिए, ये पढ़िए, देश के इन मंदिरों पर वक्फ का दावा है, ये पढ़िए आपके सामने, मैंने बड़ा स्क्रीन चलवा दिया, मुझे इस पर जवाब चाहिए आपसे। देखिए, मैं बता रहा हूं, अगर वक्फ बोर्ड ने इन पे दावा किया है, अगर नहीं किया है भाई, फेक न्यूज़ थोड़े नहीं चलाते। अच्छा, वक्फ बोर्ड ने अगर सुन तो लीजिए राकेश भाई, तो वक्फ बोर्ड किसके अंतर्गत आता है, ये बताइए आप। अरे पहले इस पर बताइए ना भाई, सब बोलिए कि वक्फ का दावा गलत है मेहरदीन, आप बोलिए कि वक्फ का ये दावा गलत है, जो इस तरीके का दावा बोलिए ना मेहरदीन, वक्फ का ये दावा गलत है। मुसलमानों ने बोला क्या? किसी पहले आप बताइए ना, तो आप खारिज करिए ना वक्फ में गया। अरे मेहरदीन, आप मुसलमान, इसीलिए तो वक्फ की मनमानी को बंद करना है भाई। ये बताइए आप पहले बताइए ना राकेश भाई, ये दावा बोलिए गलत है। आप बताइए, क्या आप बताइए, क्या कोई मुसलमान किसी हिंदू मंदिर के दावा करने के लिए अदालत में गया? बताइए आप। अरे भाई, तो ये क्या है? पूछिए, ये क्या है? वक्फ का अपना ट्रिब्यूनल है। अरे भाई, वक्फ का अपना ट्रिब्यूनल है। एक पक्ष को अगर ये मंदिर चाहिए तो उसे वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना होगा। देखिए, सुन तो वो भी अदालत की तरह है। मैं बता रहा हूँ, रुकिए, समझ एक बार, ज्यादा चिल्लाने से कोई बात ज्यादा, मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, आपको सिर्फ आईना दिखाया। देखिए राकेश भाई, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं और जिसका पक्ष रख रहे हैं, देखिए वक्फ बोर्ड जो है, वो जो गवर्नमेंट होती है, जैसे दिल्ली की है, गवर्नमेंट पर आप चले गए उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मुझे मालूम है, मुझे ये सच्चाई देश के सामने दिखाने की मेहरदीन। अब शाजिया आ जाइए, हम शाजिया कब्रिस्तान की राजनीति और उसके बाद शिवराज सीधे आपके पास भी आऊंगा। नहीं, शाजिया, मैंने कुछ मंदिरों के नाम गिना दिए। दिल्ली में जो 123 प्रॉपर्टीज का जिक्र है, उनमें 6 मंदिरों का जिक्र है, लेकिन मंदिर पर वक्फ का दावा ठीक है, बाकी जगह गलत है। करीब 200 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं, और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि सिर्फ खालिस और गलीज मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति के चलते इस तरह की रेवड़ियां दी गई हैं, मुच्चे दिए गए हैं,
ताकि मुसलमान चुप बैठे और लगातार वोट देता रहे। मेहरुद्दीन जी पूरी तरह से गलत हैं। भाजपा की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है ये आप कह रहे हैं न्यायालय है इस देश में। देश के न्यायालय ने ही, चाहे वो चंद्रचूड़ जी हो या फिर निचली अदालत हो, उन्होंने सर्वे की इजाजत दी है। और क्या है वो प्राथमिक तौर पर मंदिर है या मस्जिद, इसको लेकर नहीं, लेकिन उसका वो असली में मंदिर है कि मस्जिद, इसको लेके सर्वे की इजाजत है। साजिया अली जी, आप ये चाहती हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जाए? आपका एक वोट बैंक है जो आपका उसमें आप जो नैरेटिव फैलाती हैं, जो एक प्रोपेगेंडा करती हैं, उस तरीके से आप जो बातें करती हैं। नहीं, मैं आपके बात, इनकी तो नहीं, बिल्कुल छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है। मुसलमान का आपको मैंने शुरुआत में 5-6 मिनट समय दिया, मेहदीन आपको मैंने शुरुआत में 5-6 मिनट समय दिया। अभी शाजिया को सुनिए फिर आ जाऊंगा, शाजिया को सुनिए फिर आ जाऊंगा। वक्त को जाकर सिखाइए पहले। जो आपके नेता वक्त की पैरोकारी करते घूम रहे हैं, तो पहले वक्त को जाकर समझाइए और ये बताइए कि क्यों वक्त की मनमानी बंद करना जरूरी है। मुसलमानों ने अगर दावा रुकिए, अगर मुसलमान दावा तो करिए दावा, करिए दावा, तो अलग करिए दावा भाई, आप करिए, अरे आप करिए दावा। मेहदी आपको किसी ने रोका है क्या? अभी सिर्फ शाजिया की आवाज होने जा रही है, अभी सिर्फ मेहदी पे स्टूडियो का नाजायज फायदा नहीं। रुक जाइए, सुनिए, कौन से न्यायालय की बात कर रहे हैं आप? क्या न्यायालय से इजाजत नहीं दी गई? क्या र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं की गई? क्या सर्वे की इजाजत नहीं थी? कोई खुदाई की किसी ने बात की? क्या एक दिन में सब कुछ हो सकता है? एक ही दिन में याचिका लगेगी, एक ही दिन में सुनवाई होगी, एक ही दिन में ऑर्डर हो जाएंगे। डर, ये जो आपकी राजनीति है कि आप सुनिए, महात्मा गांधी जी ने कहा था ना कि एवरेज मुस्लिम इज अ बुली। जो आप बुली करके, आप जिस तरह से बुलडोज करके, बुली करके, हड़का कर, झूठ बोलकर आप अपनी गलीज सियासत करेंगे, आप जानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान आप गरीब हिंदू और मुसलमान का कर रहे हैं। आप जानते हैं भू माफिया जो आप बाकायदा जिसको चलाते हैं, ये उसका फायदा हो रहा है। आप भी जानते हैं कि मुसलमानों का कुछ इसमें फायदा नहीं है, ना ही हिंदुओं का। और 200 से ज्यादा जमीनें हैं, पहले 108, फिर उसमें 6 मंदिर हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, दिल्ली में इन्होंने हद पार कर दी है। दिल्ली का तो ये हाल कर दिया है कि अगर वक्फ बोर्ड चाहे तो कह दे भैया पार्लियामेंट भी हमारा है। इन्होंने क्या किया है और किस सरकार ने किया है, मुझे लगता है इनके खिलाफ उस ठीक है शाजिया, क्रिमिनल केस अब शुभराज था सिविल वॉर की धमकी एक मौलाना साहब दे रहे हैं, मेहदीन यहां बैठकर जस्टिफाई कर रहे हैं कि गलत ही क्या कहा। मैंने कुछ मंदिरों के नाम गिना दिए कि इसमें वक्फ का दावा फिर ठीक कैसे हो सकता है उस परिभाषा के हिसाब से, तो कह रहे हैं भाई ये तो पता नहीं कैसे हो गया। राकेश जी, मुझे ना इस प्रोग्राम की शुरुआत से ही हंसी आ रही है, क्योंकि एक तो जो AIMIM के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनको अपने ही इन्हीं के जो आला कमान हैं, इन्हीं के जो लीडर इन चीफ हैं, उनके साथ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे बहुत बढ़िया बहस ऑलरेडी हो चुकी है। सिर्फ उसी को अगर सुन लिया होता उन्होंने तो बेसिक एजुकेशन इनको मिल गई होती।